Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 4, the fundamental theorem of calculus of mathematics. Today's topic are introduction, the fundamental theorem of calculus and examples. Basically, why we study this, what is the fundamental theorem of calculus, we are going to introduce in this particular session. So let us understand the fundamental theorem of calculus bridges the antiderivative concept with area problem. Indeed, let fx be a function defined and continuous on a b. कंसिडर द फंक्शन. हमने कंसीडर किया कि मेरे पास fx कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है प्रॉपर a और b के ऊपर, एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर वो कंटिन्यूस भी है. तो हमें इसमें दिखाना है कि पर्टिकुलर फर्स्ट जो फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या रिप्रेजेंट करती है. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम माई ए टू एक्स, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू डी टी डिफाइन ऑन ए बी. तो हम लोग उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मेरी जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या रिप्रेजेंट करती है. वो रिप्रेजेंट करती है मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच इज इक्वल टू 1/h इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम x टू x प्लस एच ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी टी. इनको रिप्रेजेंट करती है. दिस इज बेसिकली द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम. इस पर जैसे हम लोग निकालते थे फर्स्ट लिमिट के लिए, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेशन के लिए एक प्रिंसिपल लो था. इसी टाइप हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसके लिए भी हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं. दिस इज पर्टिकुलर दैट टाइप ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन. तो हम इसमें क्या लेते हैं, जो h है मेरे पास वो बहुत ज़्यादा स्मॉल इंटरवल है. जब मैं किसी फंक्शन की वैल्यू निकालती हूँ x पे प्लस कुछ स्मॉल इंटरवल पे माइनस करती हूँ एफ ऑफ एक्स बाई एच, then it is always equal to 1 that particular interval, or that integration goes from x to x plus h of f of t. Since f of t, since x plus x plus h of dt is equal to h, जो मेरे पास h है that represent the area under a small curve. So here the function fx is the antiderivative of fx. जो मेरे पास here the function जो मेरे पास कैपिटल fx था वो रिप्रेजेंट कर रहा था मेरे पास antiderivative of small fx. So जब हम लोगों ने माइनस किया लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगेन f of x प्लस h माइनस f of h बाई h माइनस f of x इज इक्वल टू 0. सो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस व्हाट इट रिप्रेजेंट. सो बेसिकली जो मेरे पास फंडामेंटल थ्योरम है कैलकुलस, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो हम लोग उसको क्यों यूज़ करते हैं, दैट इज़ आवर मेन मोटो. हाँ, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं. सो लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूस ऑन ए बी. एफ एक्स मेरे पास कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस है ए बी के ऊपर. इफ़ एफ एक्स इज एनी एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, उसका रिवर्स है देन एफ एक्स का, तो हम लोग क्या कहेंगे, एक इंटरवल ए से बी तक जा रहा है, एफ ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास एंटी डेरिवेटिव है फ्रॉम द इंटरवल ए टू बी. ये मेरे पास एंटी डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द स्मॉल इंटरवल. किसी एक स्मॉल इंटरवल के बीच में ये उसकी रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करेगा. सो चेन रूल से हम लोग एंटी डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करते हैं. सो इन कैलकुलस द मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या रिप्रेजेंट करती है हम वो भी पढ़ेंगे. सो बिफोर गोइंग टू डेट वी आर इंट्रोड्यूसिंग द चेन रूल. चेन रूल क्या रिप्रेजेंट करता है, सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, मेरे पास उसका एंटी डेरिवेटिव भी है, उसमें मुझे उसका इंटीग्रेशन निकालना है एंड आई हैव द डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन. सो आई कैन सॉल्व दैट integration with the help of chain rule. So the chain rule is a formula for computing the derivative of the composition of two or more function. हम इसको यूज़ करते हैं जब मुझे डेरिवेटिव निकालना होता है विद द कंपोजिशन ऑफ टू एंड मोर फंक्शन, जब मेरे पास टू और मोर फंक्शन की एक कंपोजिशन होती है. डेट इज इफ एफ इज अ फंक्शन एंड जी इज अ फंक्शन. एफ मेरे पास कोई फंक्शन है, जी मेरे पास अनदर फंक्शन है, देन द चेन रूल मेरे पास चेन रूल एक्सप्रेस करता है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिशन को, डेट इज एफ ऑफ जी इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एंड जी. मेरे को डेरिवेटिव निकालना होगा एफ एंड जी का. देखिए मेरे पास मैंने क्या कर दिया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ यू ऑफ एक्स. मेरे पास फंक्शन है यू एक्स और हेयर आई हैव द डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन. मेरे पास यहाँ पे उस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव भी है. सो आई कैन सोल्व दिस बाय दिस पर्टिकुलर रूल. तो मैं इस पर्टिकुलर रूल से उसको सोल्व कर सकती हूँ.
सो फाइंड द डेरिवेटिव, हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला फ्रॉम 0 to x स्क्वायर कोस टी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी चेन रूल में पढ़ा, तो हम लोग क्या करते थे, फंक्शन देन उस डेरिवेटिव, हम उसकी डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में निकाल लेते थे, देन इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर। सो हमने निकाला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, जहाँ पे मेरे पास लिमिट है 0 to x स्क्वायर कोस ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो मैंने यहाँ पे एफ एक्स इसको लेट कर लिया और बाय चेन रूल मैंने इसको सॉल्व कर लिया। चेन रूल क्या रिप्रेजेंट करता था, हमारे पास फंक्शन होगा और उसका हम लोग डेरिवेटिव साथ में लिख लेंगे। सो मेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा मेरे पास 2x। सो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है कोस टी स्क्वायर, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया x से, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर इंटू 2x मतलब 2 ऑफ कोस। तो हेयर आई सोल्व दिस पर्टिकुलर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ, हमने इसको सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, मैंने इसको चेन रूल से सॉल्व किया। सो ये मेरे पास यहाँ पे आता है डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x स्क्वायर ऑफ कोस टी स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू 2x। मेरे पास जो फंक्शन था हमने क्या किया, उसका डेरिवेटिव ले लिया और साथ में उसको एफ एक्स इंटू उसका डेरिवेटिव ले लिया, डेट इज इक्वल टू 2x। फंक्शन की वैल्यू को पुट किया 2x इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास क्या है यहाँ पे टी स्क्वायर है, डेट इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की, देन आई गोट द आंसर डेट इज इक्वल टू 2x इंटू कोस ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4. Here is my another example. Let fx be a function defined and continuous in a and b. fx मेरे पास कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है और कॉन्टिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल a एंड b के ऊपर। देन नाउ आई वांट टू कंपेयर दीज टू टर्म्स, मुझे दीज टू टर्म्स को कंपेयर करना है। फर्स्ट में क्या है मेरे पास, मैंने इंटीग्रेशन के साथ डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड में मैंने क्या है, डेरिवेटिव के बाद में इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस इन दीज टू टर्म, बेसिकली हम इन दो टर्म में हमें रिप्रेजेंटेशन से भी फर्क लगता है कि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। सो बेसिकली हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तो मेरे पास क्या डेरिवेटिव ले लिया किसी इंटीग्रेशन का, तो क्या आएगा मेरे पास फंक्शन इटसेल्फ रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा मेरे पास, ये रिप्रेजेंट करेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ये मेरे पास रिप्रेजेंट करेगा। सो हेयर इज पर्टिकुलर डिफरेंसेस तो हैं ही, बट जब मेरे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इस एक्सप्रेशन में कोई भी हमारे पास पर्टिकुलर डिफरेंस नहीं आएगा। सो गोइंग टू अवर स्लाइड, हम लोग अपनी स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं, हमारा सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सो लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। कंपेयर करना है हमें डी अपॉन डी एक्स, then integration of a to x of f of t into dt and integration of a to x d upon dx of f of t into dt। सॉल्यूशन निकालते हैं हम इसका, सॉल्यूशन क्या होगा, d upon dx हमारे पास रहेगा a to x तक गए, f of t into dt is equal to f x as we have already talked कि हमारे पास क्या होगा, डेरिवेटिव है हमारे पास प्लस एंटी डेरिवेटिव है, तो क्या मेरे पास रहेगा फंक्शन इटसेल्फ आ जाएगा। सेकेंड है मेरे पास लिमिट गोज a to x dx इंटू एफ टी इंटू डी टी, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई कर रहे हैं। लिमिट एफ ऑफ टी हमारे पास लग रही है x से लेके a तक, तो ये क्या देगा हमारे पास एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a देगा। सो अनलेस एफ ऑफ a इज इक्वल टू 0 एक्सप्रेशन आर डिफरेंट, एक्सप्रेशन जो होंगे हमारे पास डिफरेंट होंगे। Next is my mean value theorem. So basically in calculus the mean value theorem state roughly given arc between two endpoints there is at least one point at which the tangent to the arc is parallel to the secant through its endpoints. सो बेसिकली मीन वैल्यू थोड़ा हम लोग क्या करता है, मेरे पास गिव एन आर्क बिटवीन द टू एंड पॉइंट, ये टू एंड पॉइंट के बीच में हमें एक आर्क को रिप्रेजेंट करता है। देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट, हमारे बीच में एक कम से कम एक वन पॉइंट होगा एट विच द टेंजेंट टू द आर्क इज पैरेलल टू द सेकेंड, जो मेरे पास टेंजेंट होगी वो किसी पर्टिकुलर सेकेंड के ऊपर पैरेलल आ जाएगी। सो बेसिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसमें बेसिकली रोल्स थ्योरम वाला फॉर्मूलाज को है उसको अप्लाई करते हैं। लेट मेरे पास एफ है ए टू बी डेट गोज टू आर बी एफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल, मेरे पास किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर एक कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के लिए, तो हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। सो हम लोग कोई एफ ऑफ सी फाइंड आउट कर सकते हैं सच दैट अब वो एफ ऑफ सी कैसा होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो देयर एग्जिस्ट अ सी, मेरे पास एक सी एग्जिस्ट करेगा इन द ओपन इंटरवल ऑफ ए एंड बी सच दैट मेरे पास क्या होगा एफ डैश सी, इट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ
फंक्शन एट पर्टिकुलर वैल्यू c इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, इसके ये हमारे पास इक्वल आ जाता है. सेकेंड, नाउ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल एट द फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the fundamental theorem of calculus. second, explain the mean value theorem for integrals. हम इंटीग्रल्स के लिए जो हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे. That's enough for today. Now we learn, happy learn.